Contents mean content means HTML element, and projection means display display per display in specific spot or spot या पर्टिकुलर जगह पे हम उसे दिखाते हैं। तो ये जो टॉपिक है कंटेंट प्रोजेक्शन, जिसमें आपको आइडिया आ चुकी होगी कि कोई पेरेंट जो है पर्टिकुलरली चाइल्ड के एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक एलिमेंट भेज सकता है या दिखा सकता है, डिस्प्ले कर सकता है। तो ये आज हम देखेंगे, और इसमें जो कैटेगरीज है, टाइप्स है, ये है, पहला है सिंगल स्लॉट, दूसरा जो होगा वो होगा मल्टीपल स्लॉट, और तीसरा जो होगा वो है कंडीशनल स्लॉट। ये तीनों भी आपको करने हैं। मैं आप लोगों को ये दोनों के बारे में बता देता हूँ। कंडीशनल स्लॉट जो है, आप डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हो, यानी कि जैसे कि ng if आप इस्तेमाल कर सकते हो कंडीशनल स्लॉट के लिए। और इसमें यूज होने वाला डेकोरेटर जो है वो, या आप एलिमेंट कह सकते हो, वो एलिमेंट है ng कंटेंट। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ng कंटेंट। सिंगल स्लॉट में पेरेंट अगर पर्टिकुलर कोई डेटा शेयर कर रहा है, तो चाइल्ड में आपको सिर्फ ng कंटेंट लिखना है। वो ng कंटेंट जिस जगह पे होगा उस स्पॉट पे पेरेंट जो सेंड करने वाला इंफॉर्मेशन या एलिमेंट है, वहां पे वो प्रोजेक्टेड हो जाएगा, यानी कि दिखाई देगा। मल्टीपल स्लॉट मतलब कि एक पेरेंट चाइल्ड को, मतलब उस चाइल्ड को मल्टीपल डेटा भेज सकता है या मल्टीपल एलिमेंट भेज सकता है, और चाइल्ड में मल्टीपल ng कंटेंट हो सकते हैं, क्योंकि उसे मल्टीपल डेटा जो है, एलिमेंट जो है, कंटेंट जो है, वो दिखाना है। तो एक चाइल्ड के अंदर यहाँ से मल्टीपल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, मल्टीपल कर सकते हैं हम ऐसे। लेकिन इसमें एक स्मॉल सी चेंज है जो आपको ध्यान देना है। इसमें एक एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, पेरेंट में अगर कोई हेडर है कि क्लास नाम है क्लास टी नाम का, और ये डेटा अगर आपको कहाँ पे प्रोजेक्टेड कराना है, ये डिसाइड करना है टी क्लास का। तो अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल में 2 ng कंटेंट है, तो ये दिखेगा कहाँ पे? तो इसके लिए आपको सिलेक्ट नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, सिलेक्ट। और अगर आपको ये वाला डेटा यहाँ पे दिखाना है, तो इसका सिलेक्टर यूज करना है। जैसे कि क्लास सिलेक्टर है, तो पीरियड जो साइन है वो, या डॉट साइन हम बोलते हैं, तो ये दोनों में यहाँ पे आप यूज कीजिए। क्लास का सिग्नेचर है और दीजिए टी, तो ऑटोमेटिकली ये जो पेरेंट में जो एलिमेंट है, कंटेंट है, वो प्रोजेक्टेड होगा चाइल्ड के इसमें। तो मल्टीपल के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम? सिलेक्ट। और बाकी नॉर्मली सिंगल स्लॉट एंड मल्टी स्लॉट के लिए, सिंगल स्लॉट में सिर्फ ओनली वन ng कंटेंट होगा। मल्टीपल स्लॉट में जो है मल्टीपल हो सकते हैं, डिपेंड ऑन आपको कितने यूज करने हैं। लेकिन उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको सिलेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए हैंड्स ऑन कर लेते हैं। क्या आप लोगों को ये क्लियर है कि एक ng कंटेंट यूज करना है मतलब एक सिंगल स्लॉट आप प्रोजेक्टेड कर रहे हो, मल्टीपल यानी कि मल्टीपल स्लॉट, और कंडीशन का मतलब है कि आपको यहाँ पे ng if का इस्तेमाल करना होगा। ng if का इस्तेमाल कैसे करते हैं आप लोग मुझे बता सकते हैं कोई? asterisk, ng if and sum, मेरा 8 आ चुका है, and sum, जो भी लॉजिकल कंडीशंस है, डिपेंड ऑन दैट। यहाँ पे आप ng टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ng टेम्पलेट, इसमें डिफरेंस है, और इंटरव्यूअर का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ng कंटेंट, ng कंटेनर एंड ng टेम्पलेट।
ये 3 आपको पता होने जरूरी है। देखिए ये 3 आपको पता होने जरूरी है। एनजी कंटेनर, सिंपल है। एनजी कंटेंट, और तीसरा कौन सा है? टेम्पलेट। एनजी टेम्पलेट। ये आपको 3 करोगे तो आपको अच्छे से कंटेंट प्रोजेक्शन का नॉलेज है, ऐसे समझा जाएगा। इंपॉर्टेंट है। एनजी कंटेनर खास कुछ नहीं है। मल्टीपल, अगर आपको लगता है कि कंटेंट एक जगह पे ग्रुप करना है तो आप सारे कंटेंट एक जगह पे ग्रुप कर सकते हो एनजी कंटेनर के अंदर। दैट्स इट। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, या तो मैं आपको डिस्कवर करने के लिए बोल दूंगा कि क्या डिफरेंशिएट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन जो है हम सिंगल स्लॉट, मल्टीपल स्लॉट एंड कंडीशनल स्लॉट प्रैक्टिकली करते हैं। बना लेते हैं एक प्रोजेक्ट। है ना, हम पूरा तो कुछ नहीं, यहाँ से हम एक हेडिंग लिख सकते हैं। आप यहाँ पे एक H1 ले लीजिए और सिर्फ लिख दीजिए आपको जो भी हेलो या हेलो इंजीनियर, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट आपका दिखना चाहिए इंजीनियर में। तो ये कंटेंट आप दिखा सकते हैं, जैसे कि आपके पास प्रोडक्ट का नाम हो या सारी चीजें, तो आप वैसे कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे सिर्फ हम वो एलिमेंट डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे सिर्फ एनजी कंटेंट ले लीजिए, वो देखिए वो डेटा आपको दिखाई देगा। दैट्स इट, सेव कीजिए। क्या मैंने ये जो पास किया है, एक बार ध्यान से आप app.html पे जाइए। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो हेलो H1 लिखा है, मैंने कहाँ पे लिखा है? जो चाइल्ड लिया है, चाइल्ड का जो रूट एलिमेंट लिया है चाइल्ड का, उसके इनसाइड में लिखा है। क्या आप लोगों को सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस। कैसे पास किया है? एलिमेंट के अंदर इस तरीके से पास किया है, जो हमने पेरेंट में लिया है। अब और एक एलिमेंट ले लो H2 नाम का, और इसमें लिख दो यू आर द फ्रंट एंड डेवलपर, या चलो ठीक है लिख दो, आप पूरे लाइन लिख दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है, आपने लिख दिया। अब ये जो कंटेंट है मुझे पास करना है कहाँ पे? इसके चाइल्ड पे। तो यहाँ पे मैं कोई सिलेक्टर या नहीं, ये नहीं दिया तो भी चलेगा क्लास, दैट्स इट, फाइन। रहने दो, इसको निकाल दो, रहने दो। ठीक है, नहीं दिया तो भी चलेगा। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे कंटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सारे एक के नीचे एक ही दिखाई दे रहे हैं, बैक टू बैक। अभी आपको क्या चाहिए? आपको डिसाइड करना है। मुझे क्या डिसाइड करना है कि पहले पैराग्राफ दिखाना है ये पर्टिकुलर लोकेशन पे, और दूसरे लोकेशन मुझे हेलो इंजीनियर दिखाना है। तो ये कैसे प्रोजेक्टेड कर सकते हैं आप? तो सिंपली आप चाइल्ड में जाइए, और चाइल्ड में जाने के बाद अभी इसमें ना बहुत सारा ब्रेक या कुछ कंटेंट ले लीजिए बीच में, आप ऐसे, है ना। हाँ, बस अभी वापस से एक एनजी कंटेंट ले लो आप, सबसे लास्ट में ले कहीं पे लेना। भी। हाँ ले लीजिए, नीचे ले लीजिए, एनजी कंटेंट ले लेना।
तो आपको अभी ये पता होना चाहिए कि आप हेडिंग कहाँ पे दिखाओगे, H1 टैग, और जो H2 टैग है वो कहाँ पे दिखाना है। तो ये आपको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, एक सिलेक्ट एट्रीब्यूट चाइल्ड में लेना है। आप जाइए वहीं पे जाइए, चाइल्ड में ही है इसका काम। आप इसके अंदर ना चाइल्ड ये लिख दीजिए सिलेक्ट। हाँ सिलेक्ट, सिलेक्ट इक्वल टू, और इसमें कोई भी सीएसएस का सिलेक्टर चलेगा। जैसे कि अभी हमें पता है कि वो टैग सिलेक्टर है। कौन सा सिलेक्टर है वो, टैग सिलेक्टर H2 है ना, H2 यस है, सर। H2 लिख दीजिए। और ऊपर वाले पे आपको चाहिए तो आप H1 कर दीजिए, क्योंकि वो H1 है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपकी कौन सा कंटेंट कैसे दिखाना है। सेव कर दीजिए इसे। देखो आप अभी उल्टा करके देख लीजिए कंटेंट को, ऊपर H2 और नीचे H1, क्या वो सच में वैसे होता है जैसे हमारे इसमें हो रहा है। हो गया। कितना यस सर। आसानी के साथ हम कोई भी कंटेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं एक पेरेंट से डेटा पास करके। हमें अगर नॉर्मली अगर आप चाहते हो, अगर आपने कोई डिव लिया है, कोई डिजाइन किया है, कोई कार्ड बनाया है, तो क्या आप इस इजीएस्ट वे से कंटेंट को चेंज कर सकते हो। आपको कोड क्या करना पड़ेगा, कट पेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो सीएसएस सिलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। हाँ सारे क्लास, आईडी, ऑल क्लास लिख दीजिए यहाँ पे, एक लिख दीजिए हेडिंग या कुछ ऐसे। वहां पे जाके आपको फिर क्या बोलते हैं वो डॉट लगाना पड़ेगा ऐसे। यस सर। ओके ऐसे। और कंडीशनल, अभी पहला अगर सिंगल यूज करते हैं तो सिंगल स्लॉट, अगर दो यूज करते हैं या मल्टीपल यूज करते हैं तो मल्टीपल स्लॉट। अभी कंडीशनल स्लॉट, अभी कंडीशनल स्लॉट में आप क्या कर सकते हो, कोई अगर डिपेंड है, ngif लिखना है आपको, इसी के अंदर अगर आप ngif लिख देते हो, ngif कर देते हो यहाँ पे ngif, तो ये क्या बनेगा। अगर यहाँ पे ट्रू है, जैसे सिंगल कोट में ट्रू लिखो, सिंगल कोट में ट्रू लिख देना, शायद वो हार्ड कोडेड वैल्यू सिंगल कोट में लेता है। हाँ कर दो, सिंगल कोट क्लोज, ठीक है। तो ट्रू है तो ये दिखाई देगा। अब देखिए अब हेडिंग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अभी फॉल्स कीजिए, वो दिखता है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। इसको एक बार किल करके देख लेना, होता है क्या ना। शायद वो पैरामीटर यूज ना हो रहा हो सही से। सेव कर देना एक बार। ये सर सेव है। सेव है ना, ठीक है। ये तो चलना चाहिए, बट फिर भी एक बार हम लोग चेक करते हैं कि क्यों नहीं हुआ ये। वो वेरिएबल चाहिए रहेगा उस नाम का भी, अगर डबल कोट में देखते हैं एक बार फिर भी, चेक कीजिए। ये सर अब वर्क कर हाँ रहा है। चल गया, ओके गुड। इसमें विदाउट सिंगल कोट चल रहा है, तो ट्रू है तो चलता है। तो ये है कंडीशनल स्लॉट आपका। सच में ज्यादा मुश्किल लग रहा है।